अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वाले और देखने वाले और तमाम जो हमें देखते हैं, सुनते हैं और हमें शेयर करते हैं वो खैरियत से होंगे और आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि उन सबको अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत से रखे। नाज़रीन, आपका दोस्त और आपका शागिर्द आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन होगी। और वो कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है? लेट मी टेल यू कि वो कौन सा टॉपिक है इम्पोर्टेंट। आपने, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं या जहाँ के भी स्टूडेंट हैं और आप लर्निंग जो है स्टेज में है या लर्निंग के स्टेज में है, इन सेंस कि आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं या जो भी आपका प्रोसीजर है, कोविड-19 की वजह से हमारी ज़्यादातर क्लासेस वर्चुअली या ऑनलाइन आमाल पास में कह दे उसी तरह स्टार्ट हुई। कुछ के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं और कुछ के हो रहे हैं। अब मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक ये है कि हमारे स्टूडेंट का या हमारा टीचर्स के मतलब टीचर्स के तरफ जो रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं हमारे अपने, वो ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। हम सोचते हैं कि ये टीचर्स हमें सही नहीं पढ़ाते, ये हो गया वो हो गया, और जो टाल मटोल बना के हमें जस्ट फॉर द सेल्फ बेनिफिट्स हम ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हो। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या रियल सिचुएशन क्या है। देखिए, आपके जो टीचर्स है, यूनिवर्सिटी टीचर्स है, स्कूल टीचर्स है या जो भी है आपका टीचर जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हो, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनको, ज़्यादातर हमारे टीचर्स जो है उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ उतना ज़्यादा नहीं आता जितना हमें आता है। अब ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके मतलब नॉलेज की वजह से या डिग्री की वजह से। अब देखिए, जब टाइम जो है ना वो चेंज होता है या मतलब जो टाइम जो है वो तब्दील होता है, नई सेंचुरी आती है या नई ईयर्स आते हैं या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, तो जो यूथ है या जो यंग जनरेशन है वो जल्दी कर जाते हैं और जो थोड़े आगे जनरेशन्स वाले हैं वो इतनी जल्दी नहीं पिक कर सकते। अब द पॉइंट हियर इज़ कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का उतना यूज़ नहीं आता जितना हमें आता है या जितना स्टूडेंट्स को आता है। अब पॉइंट हियर इज़ कि उन बेचारों ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी सीखना है, जो हमारे टीचर्स होते हैं। टेक्नोलॉजी सीखने के बाद जो उनको ये तरीक़ाकार नहीं आता ना, वो हमारा पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है कि क्लासरूम के अंदर एक बोर्ड होती है, उस पर टीचर्स आपको कुछ लिखता है और वो एक्सप्लेन कर देता है, या लिखती है और वो एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में तो ये नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या कोई इस तरह का एप्लीकेशन जिसमें स्लाइड्स बना के चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको जो है वो आपके साथ शेयर किया जाता है और उनको एक्सप्लेन भी किया जाता है। देखिए, कुछ लोग जो है ना वो वीडियो भी शूट कर लेते हैं या वीडियो लेक्चर्स देते हैं आपको, या ऑनलाइन जो जितनी भी एप्लीकेशन जिसमें जूम है, MS टीम है या मतलब गूगल मीट है, इसी तरह के एप्लीकेशंस पे आकर वो आपको लेक्चर देते हैं। ये लोग जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी ह्यूमन हैं, उनके अंदर भी जो है वो अल्लाह ताला ने हर जिस तरह हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग है उसी तरह उनकी भी है कि वो जो क्लासरूम के अंदर तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बोर्ड होते हैं, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते हैं या जब आपको लेक्चर देते हैं तो वो बेचारे वो खुद भी थोड़े एंशियस होते हैं। वो क्यों? क्योंकि दिस इज़ नेचुरल, उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा इसी तरह हो जाते हैं। अब हमें जो है ना, गीलों के बजाय कि हम उनसे गीले शिकवे करें और उनके ऊपर कंप्लेंट कर दें कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप इनको अपने माइंड में रख लें कि उनको पहले टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं आता था। जब उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी तो उसके बाद आपको पढ़ाया और स्लाइड्स बना के, वो वीडियो रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके वो आपको सेंड की। अब देखिए, जो टीचर्स होते हैं ना, जब आप घर में होते हो तो आपको हज़ार काम करने होते। सेकेंडली, ये जो सिचुएशन था इसका भी एक आपके ऊपर एक इफेक्ट था कि आपको जो मतलब आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, जो आपके काम है वो सही तरह नहीं हो रहे, बच्चे घर में शोर बना जो है वो कर रहे और बाकी चीज़ें भी सही तरह नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। अगर इस स्ट्रेस की सिचुएशन में आपको अगर टीचर ने फिर भी पढ़ाया ना, तो हमें शुक्र करनी चाहिए, हज़ार शुक्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कंप्लेंट करें। हमारे अंदर एक चीज़ है कि हम कंप्लेंट तो करते हैं, लेकिन कभी हमने ये बात नहीं की कि इसके मतलब इसको इम्प्रूव किस तरह किया जाएगा। मिसाल के बाद एक टीचर है वो आपको क्लास ले रहा है ऑनलाइन और उस क्लास में थोड़ी मसाइल है या एरर्स आ रही है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उन टीचर से कांटेक्ट कर ले कि सर मैडम इसको इसी तरह सॉल्व किया जाता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि हम बड़े उससे कांटेक्ट करते हैं कि इस क्लास में ये इशू है। हमें इशू का सलूशन ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि मैं इशू को
लोगों तक पहुंचाऊँ और मैं अपने लिए एक वो कर लूँ। क्योंकि आज की जो सिचुएशन है उसमें लोग कहते हैं ना, दूसरों को जो नीचे करने के लिए अपने आप को बढ़ाना, दिस इज़ गुड फॉर देम। लेकिन मेरे ख्याल में उनको सजेशन दे दे कि मैडम सर ये जो आप क्लास ले रहे थे, अगर इसको इस तरह हम करते, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी का यूज़ आता है, मेरे टीचर्स को उतना नहीं आता जितना मुझे आता है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी। सेकंड जो नेक्स्ट बात है ना, वो ये है कि देखिए हमारी पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसमें, उन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादातर विजिटिंग फैकल्टीज़ होती है। विजिटिंग फैकल्टी का मतलब है कि वो टीचर के जिनको 2-3 सेमेस्टर्स के लिए उन्होंने हायर किया होता है, और वो जो है पर सेमेस्टर उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है। देखिए उन बेचारों के पास हो सकता है इंटरनेट ना हो, उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज ना हो जितने एक परमानेंट एम्प्लॉय के पास होते हैं। तो हमें गिले शिकवे के बजाय हमें शुक्र करना चाहिए। अगर किसी ने क्लास लिया है और किसी ने नहीं लिया, दोनों की शुक्र करनी चाहिए। जिसने नहीं लिया उसको इशू था, जिसने लिया है उसको उन्होंने हिम्मत की है, ठीक हो गया। तो ये थे मेरी कुछ बातें। अभी हमें अपनी टीचर्स, उनके टीचर्स जो है वो पेरेंट्स होते हैं। जो हदीस के अंदर है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि जो टीचर्स होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, ये पैगंबरों के वारिस होते हैं। अब जब हम अपने पेरेंट्स को इस तरह नहीं बख्शेंगे, ये हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हम किसी को बख्शेंगे? हमें चाहिए कि उनको इनकरेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। आज तक मैंने न बजाते खुद अप्रिशिएट किया और न मैंने किसी को देख के उनको अप्रिशिएट किया हो कि सर मैडम आपने बहुत अच्छा किया, इस हालात के बावजूद आपने मुझे या हमें पढ़ाया, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे दे। हमने कभी ये नहीं किया। हमने ये ज़रूर किया है कि मैडम सर आपकी ये जो गूगल मीट है इसमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पीछे से आवाज़ें आ रही, ये चीज़ें हमने की। हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों को ले लें, हमें शुक्र करना चाहिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं कि ना कि आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको जो है ना आपको शुक्र करनी चाहिए, और आपको फॉरगिवनेस करनी चाहिए कि आप लोगों को बख्शते। तो दिस वाज माय काइंड मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि अपने टीचर्स को अप्रिशिएट कर दे, न कि उनको डिस्करेज कर रहे या रिडिक्यूल करे, क्योंकि वो आपसे आगे जनरेशन वाले हैं और आप यंग जनरेशन वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने उस्तादों और शागिर्दों का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।